ठीक है, तो हम लोग देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। देखिए अगर शिमला से होता है, जैसे पीजीटी के एग्जाम हुआ तो कि 2 पेपर्स आने वाले हैं, तो वो 2 पेपर्स ले लेंगे। अगर हमीरपुर से हुआ तो उन्होंने एक सिंगल पेपर ले लेना है। बट जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं वो तो उतने ही पढ़ने हैं, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आर्ट्स है। जैसे नॉन मेडिकल है तो उनको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे मैथ्स है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, जो जनरल पेपर हो गए हिमाचल जीके, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी हो गए। जो आर्ट्स के हो ना तो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गए। जब पेपर 2 हो गया आपका जनरल पेपर, जनरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो एक चीज ध्यान में रखना, देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाऊं ना, कि जैसे इंग्लिश की ग्रामर है, चाहे हमीरपुर से हुआ तो उन्होंने 5 नंबर की ग्रामर डाल देनी है। अगर शिमला से हो रहा है तो उन्होंने 20 नंबर की ग्रामर डाल देनी है। तो पढ़ना तो हमें कंप्लीट ग्रामर ही पड़ेगी ना। तो फिलहाल के लिए ये चीज माइंड से निकालो कि पेपर शिमला से होगा या हमीरपुर से होगा। ठीक है, तो आपको जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो उतना ही पढ़ना है, जो कंटेंट है वो उतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि हमारे जो, अगर आपकी तैयारी हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है, आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, पहले मेरे को एक थोड़ा सा आइडिया आप ये दीजिए कि नंबर ऑफ आवर्स आप डेली के कितने दे सकते हो। आपके पास डेली के, आप मेरे को 2 से 3 आवर्स दे सकते हो, 4 to 5 आवर्स दे सकते हो, 5 to 6 आवर्स दे सकते हैं, या 7 to 8 आवर्स। फटाफट से सभी स्टूडेंट एक बार मेरे को ये बता दीजिए, ठीक है, फिर हम लोग अपनी आगे चलते हैं। एक बार मेरे को आइडिया लगेगा, ठीक है, कि हर एक पॉइंट पे, जैसे वर्किंग हो, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स कितने दे सकते हैं। 3 to 4 आवर्स, 2 to 3 आवर्स, 5 आवर्स। ओके ओके, सभी करिए फटाफट से मैसेज, मेरे को पता चलेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने आवर्स दे सकते हैं। 2 to 3 आवर्स, 5 to 6 आवर्स, 2 to 3 आवर्स। ओके ओके, 3 to 4 आवर्स, ठीक है। देखिए अब मैक्सिमम अगर मैं अब देखूं, जैसे अब सारे बहुत अच्छे रिप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2 to 3 आवर्स है जो मिनिमम, ठीक है। जब फिर हम लोग मान के चलते हैं कि अब 3 घंटे मेरे को डेली के दे सकते हैं, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट चीज यहाँ से निकल के आती है कि 3 घंटे आपके पास, सभी के पास हैं, जो आप दे सकते हो आराम से, ठीक है। चाहे आप अर्ली मॉर्निंग दे रहे हो, चाहे आफ्टरनून में दे रहे हो, चाहे आप रात को निकाल के दे रहे हो, ठीक है। अब 3 घंटे में कौन से कैसे शेड्यूल बनेगा, कैसे इसको हम लोग स्मार्टली यूज करेंगे, अभी मैं इसको देखने वाली हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको बताने वाली हूँ। अब सबसे पहली चीज देखिए, बात आती है कि अगर हम लोग यही चीज सेल्फ स्टडी से सोचें, ठीक है, कि सेल्फ स्टडी अगर आप करने लग जाओ इन 3 घंटे में तो क्या होगा। पहली चीज तो, आप जैसे कोई हाउस वाइफ है, बच्चों को भेज रहे हैं ना जॉब, अपना खाना वगैरह बना रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो वो 2 से 3 घंटे में आप पहले सोचोगे कि अच्छा यार मेरे को ये चीज करनी है, ठीक है। एक कोई टॉपिक उठा लोगे, उठा लिया, फिर उसके आप नोट्स बनाओगे, फिर उसकी प्रैक्टिस, तो टेस्ट तो हो ही नहीं पा रहा है, फिर कल टाइम मिला नहीं मिला बच्चों के साथ, है ना। तो ऐसे इरेगुलरिटी सी चल रही है। अब जो जॉब कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आप ऑलरेडी 4-5 बजे अपने घर पे आ रहे हैं, जो 3 बजे अपने घर पे आ रहे हैं, अब 3-4 बजे आके फिर बच्चों को भी देख रहे हैं, वही 2 से 3 घंटे है। उसमें 10-11, क्योंकि एक आधा सब्जेक्ट हो तो बंदा कर भी ले, इधर तो आपने पढ़ने ही 10 से 11 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आपने पढ़ने ही 10 से 11 सब्जेक्ट है, तो 10 से 11 सब्जेक्ट को अब 3 घंटे में आप कैसे निकालोगे। ठीक है, एक फिजिक्स कर लिया, मान लो किसी ने हिस्ट्री उठा ली, बॉटनी, तो ये एक इरेगुलरिटी सी बन रही है। ये एक अपना ना सिस्टम सा नहीं बन पा रहा है, इस सिस्टम की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे। आज आप मोटिवेट होके चले जाओगे कि नहीं यार वैकेंसीज आ रही है, अभी हमने पढ़ना है, आप आज पढ़ लोगे, कल फिर काम लग गया, परसों फिर कुछ हो गया, ऐसे इरेगुलरिटी है, इस वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो। तो अगर आप सेल्फ स्टडी से इस चीज को सोच रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। पहले स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है, फिर नोट्स बनाने हैं, है ना। तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, वही नहीं बन पा रहा है। अब अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको सबसे अच्छा फर्स्ट बेनिफिट ये है, आपके सिर पे, देखो मैं हर एक बच्चे को यही चीज बोलती हूँ कि जब तक आपके सिर पे कोई डंडा लेके नहीं बैठा ना, तब तक कोई बच्चा नहीं, आप कोई बच्चा नहीं पढ़ता। आपके खुद के बच्चे हैं, आप उनको होमवर्क कराने लग जाओ तो वो करते हैं, आप उसको जस्ट बोल दो, है ना, बिना बोले तो वो होमवर्क, अपनी बुक्स भी नहीं उठाएंगे, खेलने में मस्त रहते हैं। तो वही चीज आपके साथ है,
कि टाइम तो निकाल लोगे, बट रेगुलरिटी से तब निकालोगे जब आपके सिर पे कोई तलवार लटक रही होगी, भाई मेरे को आज ये चीज करनी है। वही सिस्टम आपको हमने प्रोवाइड करना है। तो कोचिंग ज्वाइन करने से आपको ये बेनिफिट है कि आपके पास अगर 3 घंटे है ना, तो 3 घंटे में आप 3 लेक्चर्स लगाओगे, सोचोगे नहीं कि मेरे को ये ढूंढना ही नहीं। ठीक है, सिर्फ 3 घंटे के 3 लेक्चर्स लगाए, साथ में आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर साथ की साथ आपको प्रैक्टिस शीट मिल मिल जाएगी, साथ की साथ आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाती है, फिर उसका हमने वीकली टेस्ट भी लेना है, हर एक चीज आपकी ऐसे चलती है। तो वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाले हैं, जहां पे जस्ट करना है, ढूंढना नहीं है। ठीक है, जस्ट चीज करनी है। लाइक मैं तो हर बच्चे को बोल देती हूँ, आपको भी बोल देती हूँ, थाली में ना परोस के चीजें दे रहे हैं, बस वो खानी है डेली के डेली। तो कोचिंग ज्वाइन करने का ये बेनिफिट होने वाला है। अब देखो आपके पास सबसे फर्स्ट चीज, ठीक है, कि इसमें जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज है, आपको मैंने बता दिया ना कि सेल्फ स्टडी से क्या होने वाला है। ठीक है, सेल्फ स्टडी से बहुत की टाइम लाइक डिसिप्लिन नहीं बन पाएगा ना, कि कैसे आप शेड्यूल बनाओगे, बहुत दिक्कत वाली चीज है। बट कोचिंग ज्वाइन करने से आपको एक सिस्टम प्रोवाइड होगा कि हाँ आज मेरे को ये चीज करनी है, आज ये चीज करनी है, आज ये चीज करनी है। देखो मैं ना हर एक बच्चे को, आपको भी ये चीज बता देती हूँ, एक गोल है आप लोगों का, आप लोगों का एक गोल है। गोल क्या है कि मेरे को गवर्नमेंट टीचर बनना है। ठीक है, गोल है। बट ये क्या चल रहा है, विदाउट प्लानिंग चल रहा है सबका। जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, विदाउट प्लानिंग चल रहा है। अगर ये विदाउट प्लानिंग चल रहा है ना, तो ये एक विश रह जाएगी, ये एक गोल नहीं बन पाएगा। इस बार फिर वैकेंसीज निकलेंगी, 5 साल ऑलरेडी हो गए, 4 साल आपको 2020 के बाद अभी तक देख लो, कितने कम बच्चे हैं जो अभी तक स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं प्रिपरेशन। अभी तक तो आपके कॉन्सेप्ट टिप्स पे हो जाने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कोई गोल, हम लोगों ने कोई प्लानिंग ही नहीं की कि मेरे को गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो अगर विदाउट प्लानिंग चल रहे हो ना, तो एक विश रह जाएगी। हम लोगों का एक पूरा 4 मंथ्स का शेड्यूल तैयार है, जिसमें हमें पता है कि डे 1 में आपको ये टास्क करने हैं, ये चीजें करवानी है, डे 2 में आपको ये करवानी है। ऐसे हमने पूरे 10 के 10 सब्जेक्ट को मैनेज करके चलना है। पूरे 4 मंथ्स बाद आपका हमने सिलेबस कंप्लीट करवा देना, वही शेड्यूल आपके पास आएगा। ठीक है, आपको हमारी टीम से पता चलेगा, डेली के डेली आएगा कि आज ये चीजें कवर करो, आज इसका टेस्ट है, आज ये नोट्स उठाओ। ठीक है, आज ये एक चीज करनी है, तो पूरा एक प्लान तैयार है और उसी चीज को हमने करना है। आप लोग भी स्कूल में पढ़ाते हो बच्चों को, ठीक है, वहां पे भी तो होता है ना कि 6 मंथ में आपको इतने चैप्टर्स करवाने हैं, फिर अगले 6 मंथ में, अगर 6 मंथ में इतने चैप्टर्स करवाने, तो आपको पता है कि एक वीक में आपको क्या करवाना है, तो पूरा एक प्लान तैयार है। वही प्लान यहाँ पे तैयार नहीं है आप लोगों का, वही आपको हमने बना के देना है आपका पेपर क्रैक कराने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे अब स्कूल में भी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग स्कूल में आप लोग पढ़ाते हुए आ रहे हो बच्चों को, तो एक प्लानिंग से पूरा एक सिस्टम बना के चलते हैं। पता है कि अप्रैल से सेशन स्टार्ट होना है, फिर फेब तक उन्होंने खत्म कर देना है, मार्च में आके पेपर हो जाना है। तो एक प्लानिंग तैयार है ना अप्रैल से फेब की, वही प्लानिंग यहाँ पे हम लोगों ने करी हुई है आपका पेपर क्रैक कराने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो बात आती है, वो बात आती है कि सिलेबस क्या हो रहने वाला है। एचपीटीजीटी कमीशन का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। एक ना यहाँ पे काफी बच्चे बोल रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्या सबको ये दिक्कत आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके। जिस भी स्टूडेंट का इशू आ रहा है ना, शायद उनके साइड से नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से शायद नहीं आ रहा होगा ना, शो हो रही होगी क्लियर वॉइस। चलिए अब देखिए, हमें एक चीज पता चल गई कि 3 घंटे हैं आपके पास। 3 घंटे में कोचिंग ज्वाइन करने से आपको एक सिस्टम मिल रहा है, आपके सिर पे डंडा लेके कोई ना कोई देखो बैठ रहे हैं जो आपका पेपर क्रैक कराएंगे। अब सबसे पहली चीज बारी आती है कि सिलेबस कौन सा करवाया जा रहा जाएगा आपको। ठीक है, सिलेबस किस लेवल का करना है, क्या सिर्फ 9th 10th का पढ़ के, 11th 12th का पढ़ के पेपर क्रैक हो जाएगा? देखिए, अगर पेपर क्रैक करने के लिए ना, मैं अब स्टेप्स बताऊंगी, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेप्स की बात करनी है। ये 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर गए, मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप पेपर क्रैक कर जाओगे। सिर्फ 3 स्टेप्स पे मैंने बात करनी है। फर्स्ट जो स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप पर राइट कंटेंट होना चाहिए आपके पास।
फर्स्ट चीज क्या है, राइट कंटेंट होना चाहिए। राइट कंटेंट मींस जो आप पढ़ रहे हो ना वो डिट्टो चीज आपके पेपर में होनी चाहिए, तब पेपर निकलेगा। तो फर्स्ट है सिलेबस, कि सिलेबस कौन सा पढ़ना है, मेरे को कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब देखिए 2020 के बाद 2025 में पेपर होने जा रहा है, तो लेवल तो अप जाएगा ही जाएगा। तो हम लोगों ने पूरे, हमारी टीम है, मैं भी खुद नेट जेआरएफ ना हूँ, तो हम लोगों की पूरी टीम है जिसने क्या किया, पूरे पहले 30 साल के 1991 से लेके 1991 से लेके 2020 तक, इन 3 सालों में जितने भी पेपर्स आए थे टीजीटी कमीशन के, सब पेपर्स को उठाया, उनको टॉपिक वाइज देखा कि इस टॉपिक में से क्या आया हुआ, इस टॉपिक में से किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पूरा हमने एक एनालिसिस किया, हमने एक पूरा एनालिसिस किया, चाहे ये फिजिक्स का था, सेम एज ये हिस्ट्री का एनालिसिस है, ठीक है, फिर जोलॉजी का एनालिसिस है, फिर ऐसे ही है ना, हर एक का हमने क्या किया, सबसे पहले एनालिसिस किया, हर एक का सब्जेक्ट, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, पूरा का पूरा हमने एनालिसिस किया। फिर एनालिसिस करके हमें ये पता चला कि किस लेवल के, ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चनिंग पूछी जा रही है आपको पेपर पे, कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, हर एक चीज देखी गई। फिर हमने एक सिलेबस तैयार किया, जो मैं एंड ऑफ दिस सेशन आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, कि सिलेबस क्या रहने वाला है, चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आर्ट्स है, सबका मैं सिलेबस आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो उसमें देखा गया कि 2020 तक जो एनालिसिस था उसमें क्या था, 80% जो कंटेंट था वो 11th 12th से आ रहा था, 80%। बट जो 20% था वो ग्रेजुएशन से आ रहा था। अब बारी आ रही है देखो 2025 की, 5 साल बाद पेपर होने जा रहा है। तो 5 साल बाद अगर पेपर होने जा रहा है ना, तो कंपटीशन बढ़ के आएगा, ठीक है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने 5 साल में बीएड किया है ना, एचपी टाट क्लियर किया, तो कंपटीशन जितना अप हो जाता है ना उतना लेवल उठेगा। इसका मतलब इस बार क्या है, 70% पार्ट ग्रेजुएशन से ही आएगा और 30% पार्ट आएगा 11th 12th से। तो जो बच्चे सोच रहे थे, जब 11th 12th को पढ़ा रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि मैम मेरे को टेस्ट सीरीज लेनी है, हमने तो 2020 में हम लोग पॉइंटों पे रहे थे, हमारी तैयारी पूरी है, बट अभी हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है। तो यहाँ पे गलती होगी, जो 2020 में पढ़ के पॉइंटों पे रह गए थे ना, इस बार तो सिर्फ 20% ही पेपर आएगा पेपर में, ठीक है, तो उस कंटेंट से 20% पेपर ही अटेम्प्ट हो पाएगा। तो इस बार पेपर का जो लेवल है ना ऊपर जाने वाला है, वो लेवल आपका अब तो ग्रेजुएशन लेवल तक जाने ही वाला है। अब एक चीज ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी करना चाहती हूँ कि देखिए, पेपर का जो लेवल है ना, या फिर पेपर बनाने वाले बंदे कोई आम बंदे नहीं डाल रहे वहां पे यूनिवर्सिटीज में जो पोस्ट डॉक्टरेट प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं ना, उन्होंने पेपर डालना है। वो ये नहीं देखेंगे, वो उन्हें टॉपिक देखना है, ठीक है, उन्हें टॉपिक उठाना है, उन्होंने देखना, ये नहीं देखना कि ये 9th 10th की बुक से डाल रहे हैं या 11th 12th की, ठीक है। उन्होंने तो देखो पोस्ट डॉक्टरेट है तो उन्होंने तो पढ़ी फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं, तो कितनी एडवांस बुक्स पढ़ के बैठे हैं, वो कोई छोटे लेवल से थोड़ी क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। कभी देखा है कि एनसीईआरटी की बुक से सीधे क्वेश्चन आ रहे हो? नहीं, कभी भी नहीं आते। हाँ, सेम हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन, बट वो उन्होंने उठानी है फॉरेन ऑथर की बुक्स। तो इधर आपको वही तो चीज करनी है हमने, ठीक है। इधर आपको सारे नेट जेआरएफ पीएचडी जब फैकल्टी पढ़ाने वाली है, तो उन्हें तो ऑलरेडी वही सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो वही से हमने सारा कंटेंट उठाना है। तो आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलेगा कंटेंट का। देखो हम लोग 20 साल से, 20 ईयर्स से इस फील्ड में, 20 ईयर्स से सीएसआईआर नेट को पढ़ा रहे हैं, गेट को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी जब फैकल्टी आपको एचपीटीजीटी कमीशन के लिए पढ़ाएगी, तो देखो किस लेवल का कंटेंट मिलेगा। और ये ऐसे टीचर्स हैं जिनके हाथों से अभी पीजीटी के इतने सारे रिजल्ट निकले हैं, ठीक है, पीजीटी के इतने सारे रिजल्ट निकले हैं। तो आपको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, ठीक है, जैसे एचपीटीजीटी मेडिकल के ये सारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, फिर आपके पास हो गए नॉन मेडिकल के एक्सपर्ट टीचर्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपके आर्ट्स के टीचर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे एक नेट जरा फैकल्टी है जिन्होंने पढ़ाना है। क्योंकि मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने सिर्फ 3 स्टेप्स पे काम करना है पूरे इस मास्टर क्लास में। वो 3 स्टेप्स आपको गवर्नमेंट जॉब तक ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। फर्स्ट, राइट कंटेंट जो आपको हमने प्रोवाइड करना है। कौन प्रोवाइड करेंगे? ये टीचर्स। अब सेकंड पॉइंट की बात आती है, कंटेंट तो पता चल गया, ठीक है, कंटेंट तो पता चल गया कौन सा पढ़ना है।
अब पढ़ना भी तो है उसको, ठीक है, बुक्स तो सामने हमने लेके रख ली भाई, अब इसको पढ़ना भी तो है, बैच तो परचेज कर लिया, पढ़ना भी तो है। अब पढ़ेंगे कैसे? देखो पढ़ा जाएगा वो शेड्यूल के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। वो शेड्यूल क्या है? अब हम लोग, आप एक चीज थोड़ी सी ना अपनी आंखें बंद करके आप सोचो कि हम लोग अभी तक लाइक नाइन्थ टेंथ से, है ना, आप अभी तक जैसे फर्स्ट क्लास से हम लोग टेंथ क्लास में गए, ठीक है, फिर उसके बाद हमने इलेवेंथ ट्वेल्थ किया, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया। हम लोग एक सिस्टम में पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है। आप ये तो नहीं थे कि आप टेंथ में थे, अपने बुक्स उठा के आपके पेरेंट्स ने बुक्स उठा के आपके सामने रख दी कि लो भाई पढ़ लो, नहीं। आप डेली के डेली स्कूल जाते हैं, आपके 8-9 पीरियड लगते थे, आपको हर सब्जेक्ट का टीचर आता था, पढ़ाता था, ये चीज हो रही थी ना। वही चीज यहाँ पे करनी है हमने। तो एक सिस्टम चला, फिर टीचर्स ने आपको नोट्स भी, है ना, बनवा रहे हैं, आपके टेस्ट भी रेगुलर ले रहे हैं, वही चीज यहाँ पे करनी है आपको। एक शेड्यूल प्रोवाइड करना है, एक सिस्टम प्रोवाइड करना है, जिसमें पूरे 4 मंथ्स का आपके पास शेड्यूल आएगा, जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को कहाँ से कैसे चीज करनी है। जैसे मैं अपने ही सब्जेक्ट का आपके साथ एक शेड्यूल शेयर कर देती हूँ कि जैसे आपका डे 1, जैसे इधर स्काई ब्लू कलर से आपको डेज दिख रहे हैं, ठीक है, कि डे 1 में आपको ये चीज करनी है, डे 2 में ये चीज करनी है, डे 3 में ये, है ना, प्रैक्टिस शीट करनी है, फिर उसका वीडियो सोल्यूशन देखना है, फिर 6th डे उसका टेस्ट आएगा। तो एक पूरा का पूरा शेड्यूल है जो आपको मिलने वाला है, चाहे आप लाइव क्लास लगा रहे हैं, चाहे आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना कि बस उठा के ये भी ले लो, ये भी ले लो। एक सिस्टम जो है ना, वो आपको हमने प्रोवाइड करना है, वो है शेड्यूल। आपके सिर पे डंडा लेके बैठने वाले हैं हम, आपको डेली के डेली हमारी टीम प्रोवाइड बताती है कि आज ये चीज करनी है, आज ये चीज करनी है, आज ये चीज करनी है। जब आपको डेली इन्फॉर्म हो रहा है ना कि मेरे को भाई सुबह ही आ जाना है आपको कि ये 3 लेक्चर्स हैं, देखो भाई, तो आप देखोगे उसको, कल देखोगे, है ना, कल फिर आ गया, फिर देखोगे आप, परसों फिर आ गया। और वही जब चीज रेपिटेशन में 4 मंथ तक जाएगी तो आप उसको करोगे, ठीक है, वो चीज आप करोगे, क्योंकि देखो हैबिट बन जाती है। अब आप एक चीज देखो, आप स्कूल में भी पढ़ाने गए हो, ठीक है, आप जैसे फर्स्ट डे आपने स्कूल में ज्वाइन किया, तो फर्स्ट डे आपको 8-9 लेक्चर्स पकड़ा दिए। फर्स्ट डे कितना डिफिकल्ट लगता है कि 8-9 लेक्चर्स लगाने हैं। फिर सेकेंड डे, फिर थर्ड डे, 1 मंथ बाद देखोगे वो आदत बन जाती है। अब आप ना 5-5 6-6 साल से, पता नहीं कितने साल से पढ़ा रहे हो, तो आपको आदत बन चुकी है, डेली उठते हो, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, शेड्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी 8 बजे स्कूल की रिपोर्टिंग टाइम है ना, तो आप 8 बजे ही आते हो वहां पे। ये नहीं होता कि आप 8:10 पे पहुंच गए, 8:30 पहुंच गए, 9 बजे, तो ये इरेगुलरिटी नहीं कर रहे हो। तो वही चीज यहाँ पे है, शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। तो सेकंड चीज है ना जो पेपर क्रैक कराएगी, वो है शेड्यूल। राइट कंटेंट के साथ, शेड्यूल के साथ काम करना है। पूरे सिलेबस को हमने डे 1 डेज में, टास्क डे 1 डेज में डिवाइड कर लिया। टास्क मिलना है कि आज ये करना है, आज ये करना है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये दिखाया है मैंने, ऐसे ही हमारा क्या बना हुआ है, केमिस्ट्री का शेड्यूल बना हुआ है। तो ऐसे हमने क्या करना है, शेड्यूल के साथ काम करना है। प्लस ये शेड्यूल सिर्फ ये नहीं है, ठीक है, कि ये सिर्फ 4 मंथ्स के लिए है। अब मान लीजिए पेपर आ रही है आपकी, जो जो वैकेंसीज है ना, मैक्सिमम चांसेस है मई में आएंगी वैकेंसी, नोटिफिकेशन मई में निकलेगी। अब पेपर लेते लेते उन्होंने आज से 7-8 मंथ का गैप डाल दिया। तो ये थोड़ी है हमने कि आपको 4 मंथ्स में करवा के छोड़ दिया। हमने रिवीजन भी आपकी करवानी है, हमने रिवीजन भी आपकी करवानी है। तो रिवीजन है हमारा थर्ड स्टेप, जिसके बिना पेपर नहीं निकलेगा। तो रिवीजन के बिना काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो राइट कंटेंट मिला, उसको हमने कर भी लिया शेड्यूल से, बट 4 मंथ्स के बाद अगर उसको छोड़ दिया, अब आपने एक बार कोचिंग ज्वाइन करके छोड़ दी, ठीक है, कि यार हो गया अब तो सिलेबस छोड़ देते हैं, पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, यहाँ पे गलती होती है। ये गलती नहीं करनी। तो एग्जाम एक बार बैच कंप्लीट हुआ, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाना है, और वही चीज की जो कंटिन्यूटी है वो आपकी क्या रहनी है, एग्जाम तक रहनी है। तो थर्ड जो स्टेप है वो है रिवीजन। हमने इन 3 चीजों के ऊपर काम करना है, ठीक है, हमने इन 3 चीजों के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो मेन, ठीक है, जो दिक्कत आपको आती है कि टाइम नहीं है, मैनेज नहीं हो पा रहे 10 के 10 सब्जेक्ट, वो हर एक चीज हमने यहाँ पे आपके साथ मैनेज करवानी है, ठीक है, वो हर एक चीज हम लोग मैनेज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि सिलेबस बता दीजिए एचपीटीजीटी कमीशन का, है ना। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि आप पीजीटी की बात कर रहे हैं, टीजीटी की बात कर रहे हैं, फीस क्या है ना, हर एक चीज अभी मैं बताने वाली हूँ। अभी तो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि किन
कि कौन से 3 स्टेप्स के साथ हम लोग चलेंगे आपका पेपर क्रैक कराने के लिए, राइट कंटेंट, राइट शेड्यूल और रिवीजन टिल एग्जाम, जो आपका पेपर क्रैक कराएगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्वेरीज हैं, वो मैं एंड ऑफ दिस सेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि लाइक हम लोग लाइक बंसल एकेडमी ज्वाइन करने का, देखो सबसे फर्स्ट बेनिफिट यही है कि अगर ये निकल सकते हैं ना बच्चे, तो आप भी निकल सकते हो। देखो आप पूरे हिमाचल में क्या पूरे चंडीगढ़ में कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं ऐसा जिसके पीजीटी के रिजल्ट निकले हो, तो आपको बंसल एकेडमी ज्वाइन करने का सबसे पहले यही बेनिफिट है। ठीक है, कि आपको गवर्नमेंट टीचर बना देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज माइंड में गोल है गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो वो हम बना सकते हैं, बट मेरे को सपोर्ट चाहिए आपके एंड से। तो अगर ये बनना है ना, तो हमारे आज ही आपको बैचेस ज्वाइन करने पड़ेंगे। अब जो बैचेस में क्या क्या मिलने वाला है, जैसे अब स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी, ठीक है, तो बैचेस में क्या क्या मिलने वाला है, अब मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। आपको पहली चीज, डेली लाइव क्लासेस होती हैं हमारी। डेली क्या होती हैं? लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस भी होती हैं, कोई मान लीजिए उस टाइम पे अवेलेबल, वैसे तो देखिए जा तो अर्ली मॉर्निंग क्लासेस है, जहाँ हमारी शाम को क्लासेस होती हैं। ठीक है, और अगर कोई नहीं देख पा रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग साथ के साथ अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, एक बार मैं टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे टीजीटी नॉन मेडिकल है, उसका टाइम टेबल ये है। जैसे अर्ली मॉर्निंग 5:30 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और लेट नाइट रात तक चलती हैं। हमने या तो मॉर्निंग में रखी हुई है क्लासेस, या फिर रात को रखी हुई है क्लासेस। ठीक है, सेम एज मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, सभी के साथ टाइम टेबल। ठीक है, और फिर उसके बाद मेडिकल का है जैसे सेम टाइम टेबल, तो वही टाइम टेबल एग्जाम तक आपका होना है और उसी को हमने फॉलो करना है। ये आपका टीजीटी आर्ट्स का टाइम टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, आर्ट्स का पूरा एक हमारा शेड्यूल है, जो एग्जाम तक किसी चीज को हमने क्या करना है, फॉलो करना है। तो फर्स्ट चीज है कि लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, कोई बच्चा नहीं देख पाता सेम डे, उसको 2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग हमारी ऐप पे चली जाती है, वो मिल जानी है। फिर उसके साथ के साथ आपको मैंने बोला था ना, क्लास नोट्स। देखिए नोट्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अब क्लास चल रही है आपकी, ठीक है, आप क्लास लगा रहे हो, अब यहाँ पे टीचर क्या पढ़ा रहा है उसको नहीं, उस पे नहीं ध्यान जा रहा होता आपका, होता है बस लिखते रहो लिखते रहो, क्योंकि पेपर के टाइम इसी से पढ़ना है। तो वो चीज नहीं करनी है आपने, जो आप बीएससी एमएससी है ना अभी करके आए हो, आपको क्लास नोट्स साथ के साथ मिलेंगे। जस्ट क्लास में मेन मेन पॉइंट्स नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है हमने। ठीक है, तो क्लास नोट्स आफ्टर क्लास आपको मिल जाते हैं। फिर 1-to-1 डाउट सेशन है, लाइव क्लास चल रही है तो आप माइक ऑन करके जैसे मर्जी आप टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तब भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर्स अवेलेबल है, आप जैसे मर्जी टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हर टॉपिक की प्रैक्टिस होते हुए चली जाएगी। देखो पेपर में अब जैसे मैं हमीरपुर से बात करूं तो 170 क्वेश्चन उन्होंने 120 मिनट में करने हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग मैटर करती है। एक सेकंड में 10 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को करना है, ये बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, चाहे थ्योरी का ही क्वेश्चन क्यों ना आ रहा, बट उसको स्पीड से कैसे रीड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने हर एक चीज आपकी टाइमर के साथ करवानी है। वीकली टेस्ट होते हैं हमारी ऐप पे टाइमर के साथ, तो वो हमने शेयर करने हैं। ठीक है, और साथ के साथ आपको लाइक 3 to 4 मंथ्स में हमने अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक सारा एक बार पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस कंप्लीट करवाना है। और जो मेन चीज है, रिवीजन आपकी चलने वाली है एग्जाम तक। जो रिवीजन है वो आपकी चलने वाली है एग्जाम तक। ठीक है, और ऐसे मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देती हूँ कि लाइक ऐप में थोड़ा सा ना दिखा देती हूँ, जैसे हमारा ऐप का ही सिस्टम कैसे रहता है। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना कैसे है, तो हमारी ऐप का सिस्टम क्या होता है, जैसे एक लेक्चर लगा, लाइव क्लास लगी, उसकी रिकॉर्डिंग आ गई, फिर उसकी साथ में पीडीएफ अटैच हो गई। ठीक है, फिर उसी का आपने टेस्ट देना है, ऐसे सारा सिस्टम हमारा चलता है। हर एक चीज आपको टाइम टू टाइम मिलने वाली है। हर एक के नोट्स हैं, आप नोट्स देख लो ना, कंप्लीट नोट्स आपको मिल रहे हैं। आपको प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड हर एक चीज की होने वाली है। तो आपको हर एक चीज हमारी ऐप पे अवेलेबल होने वाली है। तो जो स्टूडेंट लाइक चाहते हैं कि हाँ मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं इनकी तरह, तो आपको आज ही हमारे बैचेस ज्वाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, बैच ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, अब आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे अभी एक स्टूडेंट पूछ रहे थे ना कि मैम आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं या ऑफलाइन है। ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, हमारा सेंटर है चंडीगढ़ में।
चंडीगढ़ में भी है, पटियाला में भी है। चंडीगढ़ से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलनी है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे, आप लैपटॉप पे ना कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे इस ऐप पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, क्लासेस का, नोट्स मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस शीट्स मिलने वाली हैं, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, टिल एग्जाम का सपोर्ट मिलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हाँ हमें, ठीक है, आप हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बैच ज्वाइन नहीं करोगे तो पेपर नहीं क्रैक होगा। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप मेरे को इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे, ठीक है, ये हमारे 2 नंबर्स हैं, आप दोनों नंबर्स पे मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के अपना नेम, ठीक है, व्हाट्सएप पे हेलो लिख के अपना नेम और सब्जेक्ट लिख के भेज दीजिए। आज ही आप हमारे बैचेस में रजिस्टर करिए। और रजिस्टर करने के लिए देखो, आपको आज का सबसे अच्छा बेनिफिट देखो क्या होने वाला है। वैसे हमारे टीजीटी कमीशन के 32,000 के बैचेस हैं टोटल, 32,000 के बैचेस हैं, बट आज रजिस्टर करने पे आपको, वैसे आप नॉर्मल वेबसाइट पे देख रहे होंगे, आप पे ना 15,000 आपको प्राइस दिखेगा, बट आज वेबिनार में 1 आवर के लिए, मतलब रात के 9 बजे तक आपके लिए ऑफर रखा है मैंने। अगर आप आज ज्वाइन कर लेते हैं ना, यही बैच आपको 13,000 में मिल जाएगा। यही बैच आपको आज 13,000 में मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए लास्ट में जाते जाते होली सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ। होली पे ऑफर दिया था, वही ऑफर आज 1 घंटे के लिए दोबारा मैं रीओपन कर रही हूँ कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट आज हमारे बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो आज आपको यही बैच 32,000 का, ठीक है, 13,000 में मिल जाएगा रात के 9 बजे तक। तो सभी स्टूडेंट्स ने, जितने भी अभी मीटिंग में हैं, आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए। 9056820014 है, या फिर नीचे ना सेकंड नंबर है, इस पे आप अपना हाई लिख के व्हाट्सएप पे और मेरे को साथ के साथ सब्जेक्ट लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं। आज ही आप रजिस्टर करिए इसके लिए, ताकि आपका आज से जो सपना है उसको साकार करने के लिए, है ना, उसको पाना है आपने, उसको ना गोल है जो बनाया है कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट टीचर बनना है, उसका जो एक है ना आपका रास्ता है ना, वो खोलेंगे हम लोग। जो आपको दिक्कत आप आ रही है कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, जब बच्चों के साथ कैसे मैनेज करें, हर एक चीज हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। बट उसके लिए आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो, क्योंकि जितना देखो लंबा टाइम, जितना ज्यादा हमें टाइम मिलेगा, उतना आपकी रिवीजन होएगी, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे पेपर क्रैक करने की तरफ। अभी जैसे एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि आपके बैचेस कब से स्टार्ट हो गए हैं। बैचेस हमारे ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हो गए हैं। जो क्लासेस एक दो मिस हो गई हैं उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। सिलेबस है, टीजीटी मेडिकल है, नॉन मेडिकल, आर्ट्स है, सबका जो सिलेबस है वो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। ठीक है, टाइम टेबल वगैरह हर एक चीज आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो आज आपके पास बहुत बढ़िया मौका है कि आप अपने, है ना, एचपीटीजीटी कमीशन की तैयारी के लिए आज ही हमारे साथ जुड़िए। जैसे ये रिजल्ट निकले हैं ना, मेन ये रिजल्ट है जो आपको इंस्पायर करेंगे कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं ना तो आप भी कर सकते हो, बट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आज ही आप रजिस्टर करिए, आपको ऑफर मिला है कि यही 32,000 का बैच सिर्फ 13,000 में मिल जाएगा आपको। अभी जैसे स्टूडेंट्स क्वेरीज आ रही हैं, अब जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा है कि सीबीटी बेस्ड पेपर होगा, तो हम लोग जो प्रिपरेशन आपकी करवा रहे हैं वो सीबीटी बेस्ड ही करवा रहे हैं। हमारे साथ अभी राजेंद्र सर हैं, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप सर के साथ शेयर कर सकते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, और वेलकम टू बंसल एकेडमी। और आप सब लोग आज यहाँ पे हैं, और ये इनविटेशन मेरे को भी आज लेट मिला है। आज रमन मैम ने अनएक्सपेक्टेडली और अचानक ये वेबिनार आप लोगों के साथ रखा है, लेकिन आपके फायदे के लिए रखा है।
अब आज के सेशन में जो आप लोगों से बातचीत है हमारी, वो मैम ने आपको क्लियर किया है 3 स्टेप्स में कि कैसे कैसे करना है और पॉइंट्स लिखे हैं। मैं अब आपके साथ में कुछ इनर सीक्रेट्स शेयर करना चाहता हूं बंसल एकेडमी के, जो कि ज्यादातर लोग बिजनेस में जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो शेयर करते नहीं हैं। देखिए, सबसे पहला जो है मेरे पास पॉइंट है, दैट इज आपको जो भी हमारा कोर्स है वो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। उस वीडियो लेक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ वीडियो लेक्चर्स नहीं है, ये बेसिकली एक तरह से 3 लेयर्ड वीडियो लेक्चर्स हैं जो आप लोगों को हमारी तरफ से आपको डिलीवर होंगे, यानी कि बेसिक, सेमी एडवांस्ड और एडवांस्ड। ये 3 फॉर्म्स हैं जिसमें आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। राइट नाउ हम लोग जेके पीएससी की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, और उस जेके पीएससी के केस में मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं कि जैसे एक टॉपिक है हमारे पास फंजाई, जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो जो फंजाई टॉपिक है उसमें हमने उसको बेसिक, सेमी एडवांस्ड और एडवांस्ड 3 तरह से कवर किया है। तो जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके, चाहे वो आपका रिकॉर्डेड कोर्स है चाहे वो लाइव कोर्स है, उसमें 3 तरह की रिकॉर्डिंग्स, नॉट रिकॉर्डिंग्स, लेक्चर्स की लेयर आपको मिलेगी, दैट इज बेसिक, सेमी एडवांस्ड और एडवांस्ड। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। तो आप लोगों को कहीं से भी कोई बुक्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम इस तरह के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। सेकंड, अब मैम ने सेकंड पॉइंट बोला था कि आप लोगों को ना क्लास नोट्स मिलेंगे। आप जानते हैं जो हमारे क्लास नोट्स हैं और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस के क्लास नोट्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है। उनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं तो उसमें फॉरेन ऑथर की बुक्स, रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल्स जितने भी हैं, उसके बेसिस पे हम आप लोगों को तैयारी करवाते हैं, और जिसके कारण जो 1-to-1 डाउट सेशन वाली बात आती है ना, हमेशा वो 0 डाउट्स के ऊपर खड़ी हो जाती है आके। यानी कि जब आप लोग तैयारी करेंगे तो आपको जो मटेरियल मिलेगा, जो मैंने 3 तरह के 3 लेयर्ड वीडियो लेक्चर्स की बात की, बेसिक, सेमी एडवांस्ड और एडवांस्ड, उसको कवर किसने किया है, यहां से ऑथेंटिकेट होता है वो हमारे फॉरेन ऑथर की बुक्स, इंडियन ऑथर की बुक्स, रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल्स, उन सब में से हम कवर करके आपको देते हैं ताकि आपके पास 0 डाउट्स है जो पहुंचे। और उसके अलावा अब आप लोग एक और बात को बड़े अच्छे से, जो मैं सीक्रेट की बात कर रहा हूं, अब देखिए हमारे पास अगर आप बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात करते हैं, जनरली हर इंस्टीट्यूशंस में एक एक टीचर इन सब चीजों को कवर करता है, यानी कि 4 टीचर। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी फैकल्टी की, तो हमारे एक सब्जेक्ट पे, चाहे जैसे मान लो बायो है, बायोलॉजी, उसमें 6 टीचर्स हैं, केमिस्ट्री है 5 टीचर्स हैं, फिजिक्स हैं 4 टीचर्स हैं, मैथमेटिक्स हैं 3 टीचर्स हैं। इसी तरह से आर्ट्स जो है उसमें नेट क्वालिफाइड टीचर्स आप लोगों को 2-2 टीचर्स पर सब्जेक्ट आपके साथ अपने मल्टीपल रिसोर्सेज के साथ आपको कोचिंग देते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज के साथ। तो जहां काम एक टीचर से हो सकता है, वहां पे बंसल एकेडमी अगर आपको 4-4, 5-5, 3-3, 2-2 टीचर्स दे रही है, तो उसका पर्पस सिर्फ ये है कि अगर हमारे पेपर में 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 15 टीचर्स के पास 10-10 क्वेश्चंस का कंटेंट आए और उसको वो कवर करें, और आपका कुछ भी कहीं से भी वो कंटेंट ना छूटे, और वो जो क्वालिटी है ना वो आप लोगों तक पहुंचे, और आप लोगों का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होने का एग्जांपल आपके पास बहुत बढ़िया है, मैम ने दिया। जैसे मैम ने आपको बताया कि 284 इंस्टीट्यूट्स ने एचपी पीजीटी एग्जाम की कोचिंग दी, ऑल ओवर हिमाचल, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स ने भी दिया। और आप उसमें ये देखिए कि जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, दैट वाज ऑफ बंसल एकेडमी, 43% रिजल्ट्स बंसल एकेडमी के थे। आपने फिजिक्स में भी देखा, मैथ्स में भी देखा, 41 में से 17 सीट्स और 42 में से 19 सीट्स क्रैक की। इतना बड़ा रिजल्ट अगर 284 इंस्टीट्यूट्स में से 43% रिजल्ट्स हमारे हैं, तो आप ये देखिए कि जो मैंने आपसे बात की 3 लेयर्ड लेक्चर्स की, एक सब्जेक्ट को 3-3, 4-4 फैकल्टी की, 0 डाउट सेशंस की, और
नोट्स जो आपको मिलने वाले हैं वो मल्टीपल रिसोर्सेज से, यानी कि फॉरेन ऑथर बुक्स, इंडियन ऑथर बुक्स, रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल्स, एवरीवेयर जहां से मटेरियल इकट्ठा हो सकता है बेसिक, सेमी एडवांस्ड और एडवांस्ड फॉर्म में, ताकि आपका पेपर है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में करें। हमने कोई जादू नहीं किया है किसी भी तरह से, एंड नीदर वी बोस्ट ऑफ एनीथिंग कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं। देखिए, रिजल्ट हमेशा स्टूडेंट्स लाते हैं, आप लोग लाते हैं, हम नहीं लाते हैं। हमारा काम था जो, वो हमने अच्छे से किया है। आपको कंटेंट अच्छा दें, टीचर्स अच्छे दें, रिजल्ट्स आप खुद लाएंगे। स्ट्रगल स्टोरी हमेशा बच्चों की होती है। आपने 12th फेल मूवी देखी है ना? 12th फेल जो मूवी है उसमें स्ट्रगल किसका दिखाया गया है? स्टूडेंट का। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नहीं दिखाया जाता कभी भी। सो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका स्ट्रगल जो है वो हम इतना कम कर देंगे मल्टीपल रिसोर्सेज से, मल्टीपल फैकल्टी से, मल्टी लेयर्ड लेक्चर से, आप बिल्कुल एकदम एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कराया करेंगे। ये इतना एश्योरेंस हम आपको जरूर दे सकते हैं। और ये एश्योरेंस इसलिए भी है क्योंकि हमें सिर्फ एक काम बहुत अच्छे से आता है, दैट इज कंटेंट पे काम करना, और सेकंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे काम करना। हम आपका टाइम भी बचाते हैं। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से नोट्स इकट्ठे कर रहे हैं, हम उनका टाइम भी बचाते हैं। आप एक छोटा सा कॉमन सेंस वाला एक बात सोचिएगा कि मैंने आपको 100 क्वेश्चन दिए, आपने 1000 किए। अब उन दोनों में फर्क है, क्योंकि मेरे जो 100 हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और आपके जो 1000 हैं उसमें से 80% क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड होंगे, वो आपका टाइम खराब करेंगे। So we need to focus on standard questions and standard content. इसके अलावा मेरे पास टाइम का ही लास्ट था, तो मेरे पास यही पॉइंट्स है कि जो मैं आपके लोगों के साथ डिस्कस करूं। और मैं ये चाहूंगा कि आप बंसल अकेडमी ज्वाइन करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। आपको रिजल्ट्स के लिए जितनी मेहनत आप करते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम पे बंसल अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करता है, मैं उनको टीचर दिखा सकता हूं कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड के, जो सवेरे बैठा होगा अपनी कुर्सी से, वो उस टाइम पे हिलेगा जब उसने लेक्चर रिकॉर्ड करना होगा या लेना होगा। शाम को फिर आपको शाम तक वैसे मिलेगा। अगर आप ये सोच के चलिए कि एक टीचर जो पिछले 6 सालों से 7 सालों से एक ही चीज पढ़ा रहा है और आज भी वो उस चीज को पढ़ाने के लिए, सेम चीज को पढ़ाने के लिए 8 घंटे अगर लगा रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है, दिमाग में उसके 1% भी ये चीज नहीं आ रही है कि सारी चीजें उसके टिप्स पे हैं, और वो जाएगा, किताब खोलेगा, बिना किताब खोले क्लास में लेक्चर देगा और वो पढ़ाएगा और उसके करने से सब कुछ हो जाएगा। नहीं, वेरी ग्राउंडेड टीचर्स, ग्राउंड मतलब आप ये मानिए कि जमीन के साथ जुड़े हुए टीचर्स, ऐसे जो ये मान के चलते हैं कि कहीं से भी पेपर आ सकता है, चाहे वो छोटी चीज है चाहे वो बड़ी चीज है। इसलिए वो टीचर्स रोज मेहनत करते हैं और आप लोगों का पेपर क्वालिफाई करने में वो सबसे पहला स्टेप है जो वो उठाते हैं, कंटेंट के ऊपर काम करना और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के ऊपर काम करना। बाकी रमन मैम ने आपको ऑफर जो आज दिया है, इस ऑफर को आप उठाइए, आप निराश नहीं होंगे। आपके साथ साथ हम पूरी तैयारी करेंगे और हम आपको ये एश्योरेंस देंगे कि यस, यू कैन क्रैक इट एंड यू कैन क्रैक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए, पता नहीं मौका दोबारा कब मिलेगा, सरकार कब निकालेगी कब नहीं निकालेगी। आपने ये फील कर लिया है, देख लिया है, टाइम निकल गया है कि पिछले 3-4 सालों से यही चल रहा है कि टीजीटी आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और इस बार आपने कहानी सुनी है कि भेड़िया आ गया है। तो एचपीटीजीटी कमीशन आ गया है और इस बार आएगा 100% और आपका एग्जाम होगा। तो ये चांस दोबारा कब मिलेगा वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको सिर्फ इतना तो जरूर कह सकता हूं कि क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, जो पेपर है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। और अगर क्रैक करना है तो टाइम बचाइए, जुड़िए, अगले समय का इंतजार मत करिए, क्योंकि खुशकिस्मती बिल्कुल आहिस्ता से नॉक करके आती है लाइफ में। तो बड़े ठंडे दिमाग से सोचिए और ज्वाइन करिए। नुकसान कोई नहीं होने वाला, आपका एक्स्ट्रा ही मिलेगा। आप खुद सोचिए कि ये इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ इन्वेस्टमेंट है, आपकी लाइफ। आपने अपनी जिंदगी में 20 साल, 4 साल की उम्र से लेके आज तक आपने सिर्फ पैसा पढ़ने के लिए लगाया है। जब उस पढ़ाई का इम्तिहान है तो उसके लिए आप लोग जो पैसा लगाएंगे वो आपका पैसा किसी डिग्री में नहीं लगेगा, आपके खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। और जिस दिन नौकरी लगेगी वो पैसे का तो पता भी नहीं चलेगा आपको।
सो बंसल एकेडमी के साथ जुड़िए, मेहनत करिए। और अनीता, जो आपका क्वेश्चन है कि पेपर कब होगा, तो पेपर इज गोइंग टू बी हेल्ड सून, जल्दी होगा पेपर। और बाकी रमन मैम देखते हैं आगे, कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप रमन मैम आप देख लीजिए। और जिसने भी कोई भी क्वेरी करनी है, मैम के नंबर पे हाई लिखिए और वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। बाकी रमन मैम आगे टेक ओवर। बाकी अभी ना काफी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि रिकॉर्डेड बैच कितने का है। ठीक है, मार्केट में आप अगर थोड़ा सा देखेंगे ना, आपने आप लोगों ने भी सर्च किया होगा कि मार्केट में 4-5 हजार में भी रिकॉर्डेड बैचेस मिल जाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारी फीस में इतना डिफरेंस क्यों है? फीस में देखिए, पहले तो फीस में डिफरेंस ये है, हमारी सिंगल एकेडमी है जिसने ये निकाली है। तो हम लोग कैसे निकाले हैं? क्योंकि हम लोग ये नहीं कर रहे आपको कि 4-5 हजार में 800-900 लेक्चर पकड़ा दिए भाई करते रहो, है ना। आप आज कर लोगे लेके बाद कल कर लोगे, फिर वही छूट जाएगा, वो चीज नहीं हमने करनी। हम लोग फीस नो डाउट ले रहे हैं, 13 हजार एक ही बार लगना है, बट डेली के डेली आपके सिर पे डंडा चलने वाला है कि आज ये चीज करनी है, आज ये चीज करनी है। और वही चीज चाहे पेपर मान लो 2 साल बाद क्यों ना आए, 2 साल तक आपकी क्लासेस चल रही हैं, सिर्फ एक बार फीस देके एग्जाम तक की वैलिडिटी आपको मिलनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना चीज देखिए कि आपको रिजल्ट मिल पा रहा है। ठीक है, कि क्या अगर हम लोग मेहनत करें, क्या हमारा जो गोल है वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मैं इतना बोल सकती हूँ 100% क्या 200% लिख के दे सकती हूँ कि गोल हम लोग, आपका ना वो जो गोल है, ठीक है, वो मिल सकता है आपको अगर आप बंसल अकेडमी ज्वाइन कर ले, वो भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड, मतलब लाइव क्लासेस के साथ जुड़िए। मान लीजिए कोई मिस हो रही है तो रिकॉर्डिंग तो रहेगी रहेगी, डेली शेड्यूल के साथ हमने काम करना है आपके साथ। बाकी जो स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया है, आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं आपके साथ सारी डिटेल्स हैं वो शेयर कर दूं। आपके पास बहुत बढ़िया मौका है। देखो, वैसे तो हमारा 32 हजार 32,000 का बैच है, बट आज सिर्फ आपको, ठीक है, सिर्फ आपको आज वेबिनार जो भी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है उनको 13,000 में 9 PM तक, 1 घंटे के लिए आपके पास ऑफर है। 9 PM तक आपको 13,000 में कोर्स मिल जाएगा। तो आप लेट मत करिए, जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाइए ताकि आपको इसमें हो जाए। बाकी जैसे और भी स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी, 1 मिनट। ये नंबर आपको मिल गए हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेज दीजिए। जो ये नंबर है, किसी भी नंबर पे कोई स्टिल आपको कोई क्वेरी रह रही है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं मेरे को 8 o'clock के बाद। कि मेन चीज देखिए, स्टेप उठाना पड़ेगा। अगर वो स्टेप भी आज नहीं उठा ना, मेरे पास तो आज एक स्टूडेंट की कॉल आई, उसने बोला मैम मैंने ना पीजीटी के टाइम भी आपसे आपको कॉल किया था, काश मैं उस टाइम पे ज्वाइन कर ली थी। मेरी फ्रेंड ने आज बंसल अकेडमी से कहती कोचिंग ली, एक एकता नाम की लड़की थी, तो वो इस टाइम गवर्नमेंट टीचर बन गई, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाती थी। ठीक है, तो इस लड़की ने सोचा कि चलो यार खुद से कर लेते हैं, है ना। नहीं किया, आज टीजीटी के लिए उसने सुबह ज्वाइन किया बैच। तो ये मौका बार बार नहीं आएगा। वैकेंसीज 5 साल बाद, बड़े लंबे गैप के बाद निकल रही हैं। ठीक है, एक 13,000 बहुत कम अमाउंट है, ठीक है, बट ये इतनी का अमाउंट ना आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा देगी। ठीक है, तो इस चीज पे मत सोचो। अगर आपको कोई सिस्टम प्रोवाइड हो रहा है ना, इस सिस्टम के बिना देखो आप स्टडी नहीं कर पाओगे। अगर आपको बंदा पूरे 8-9 घंटे भी घर पे बैठा हुआ है ना स्टडी करने के लिए, फिर भी आपका वो सिस्टम नहीं बन पाएगा। तो सिस्टम बहुत जरूरी है, आपके सिर पे डंडा चलना जरूरी है, वही चलाते हैं हम। मैं तो, मेरी तो क्लास होती है, देख लो, हम बच्चों के पेपर क्रैक करने के लिए, देख लो, मैं सुबह 5:30 5 बजे उठ जाती हूँ। मेरी सुबह 5:30 पे क्लास होती है। ठीक है, तो सुबह लगाओ, चाहे आफ्टरनून में लगाओ, चाहे रात को लगाओ, टाइम निकालना है। ये मत सोचो कि लाइव क्लास ही अटेंड करनी है, टाइम निकालना है, बस जो टास्क मिला है ना उसको कंप्लीट करना है, और कुछ नहीं करना। अगर ये टास्क डेली के डेली कंप्लीट होता चला गया तो पेपर क्रैक होगा। 50% सपोर्ट देखिए हमारा है कि हम लोग थाली में परोस के चीज दे रहे हैं, बट वो अगर बंदा कोई खाने वाला ही नहीं है तो फिर उसका नहीं निकलेगा ना पेपर। तो वो थाली आपको आज बाय करनी है और उसको डेली के डेली एग्जाम तक खाना है। मैं तो सिर्फ आपको यही बोलूंगी। हाँ, फीस है देखिए, डेमो क्लास का कोई इशू नहीं है।
ठीक है, डेमो क्लासेस हैं, आप मेरे को लिख दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि डेमो क्लास आपको देखनी है, वो आप देख सकते हैं। आपको मैं इतना बोल सकती हूँ, देखो इससे बढ़िया टीचर्स नहीं आपको मिल सकते हैं, इससे बढ़िया टीचर्स आपको मिल नहीं सकते। आपका क्या नाम है? आपका नाम आप लिख लीजिए, TQ बाय बंसल एकेडमी, ये है हमारी आप, ये नाम लिखा हुआ है। ठीक है, किसी को डेमो चाहिए तो डेमो भी आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फीस सबमिट कर सकते हैं। देखिए फीस अगर मान लीजिए, क्योंकि डेमो क्लासेस देखेंगे तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट हैं, तो उसमें टाइम लग सकता है, बट इतनी मेरी श्योरिटी है कि आपको ऐसे टीचर्स, आप ये लगा लो हिमाचल का कितना, आधा हिमाचल हमारे पास, कितना मैक्सिमम बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, तो अगर वो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, इसका मतलब रिकमेंडेशन जा रही है, तो इसका मतलब कंटेंट दे रहे हैं ना हम। तो अगर ऐसा कंटेंट ही ना देते, फिर रिकमेंडेशन भी ना आती, तो डेमो क्लास आप नो डाउट देख लीजिए, चाहे आप आज कुछ अमाउंट पे करके अपनी सीट बुक कर लो। ठीक है, रेस्ट आप कल तक भी फीस पे कर सकते हैं। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि आज हम लोग 9 बजे तक कहाँ से अमाउंट लेके आए, है ना, तो आप कुछ अमाउंट पे करके सीट बुक कर लो, रेस्ट आप कल तक परसों तक पेमेंट कर सकते हो। एटलीस्ट सीट बुक कर लो अपनी आज। और एक स्टूडेंट ने लाइक बोला हुआ है कि फोर्थ सेमेस्टर में है, तो फोर्थ सेमेस्टर में है आप, तो आपके लिए तो बिल्कुल बढ़िया मौका है। देखो अभी वैकेंसीज है, मई जून के बाद निकलेंगी, तब तक तो आपकी बीएड हो जाएगी। बीएड करने के साथ ही साथ आप टीजीटी का पेपर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया मौका है, स्टार्ट करिए। और जो स्टूडेंट का टाट का पेपर नहीं क्लियर है ना, तो टाट के भी हमारे बैचेस चल रहे हैं, अब वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फीस है, आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी अभी मीटिंग में हैं स्टूडेंट्स, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं डिटेल शेयर कर दूं आपके साथ सारी। लाइक एक स्टूडेंट ने ना मेरे को मैसेज किया है, मैम योर फीस बहुत, मतलब आपकी फीस बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट की तो है नहीं इतनी। देखो मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी आपको ना, फीस मत देखो, ये देखो रिजल्ट है, बस रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट के लिए एक तरफ एक एक टीचर हम लोग लगा दें ना, केमिस्ट्री का इधर तो 6 6 टीचर केमिस्ट्री के, 2 2 टीचर फिजिक्स के, है ना, हिस्ट्री के इतने टीचर्स हैं, बॉटनी के, टोटल हर टीम के 19 टीचर्स की टीम ने आपको लगना है। ठीक है, 19 टीचर्स की टीम ने आपको लगना है आपका पेपर क्रैक कराने के लिए। तो एक तरफ आप खुद एफर्ट्स लगा रहे हो, एक तरफ 19 टीचर्स आपको लगे हुए हैं पढ़ाने के लिए, भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये टेस्ट ले लो, ये करो, है ना, तो देखो कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है, कितना बेनिफिट मिलने वाला है आपको। देखो जैसे कोई स्टूडेंट लिख रहे हैं कि बेरोजगार है, मैम कोई बात नहीं, आपको गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनाएंगे, आप ज्वाइन करो, मेरी इस चीज की बेरोजगार, श्योरिटी रमन, है। बेरोजगार लोग ही तो पेपर की तैयारी करेंगे। जो रोजगार वाले लोग हैं वो की तैयारी करेंगे। तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, बेरोजगार है बट हम लोग उसको गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बना देखो, देंगे। फीस का बात ये है कि जब वो कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो आपको एक बार तो दिक्कत आ सकती है कि आपका कि फीस ज्यादा लग रही है, लेकिन फीस इज नॉट द इशू। यहाँ पे कंटेंट इशू है। आप सस्ता भी ले लो कहीं से, कंटेंट ही पेपर में ना आए तो आप लोग क्या करोगे बताइए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है और फीस ज्यादा ले रहे हैं और वो पेपर में दिख रहा है एज इट इज, तो आप बताइए वैल्यू किस चीज की ज्यादा है। तब आप पेपर में उस टाइम पे कोई भी आदमी ये सोचेगा कि नहीं, मैंने फीस ज्यादा दी थी और इन्होंने जो कराया वो पेपर में दिख रहा है। ऐसा कोई नहीं सोचता है, ना यही सोचता है कि सस्ता था और पेपर में दिख रहा है या नहीं दिख रहा। उस टाइम पे पैसे कोई नहीं सोचता। सबके दिमाग में यही होता है कि मेरा पेपर क्रैक होना चाहिए जैसे मर्जी। आप हमेशा याद रखिए कि पहाड़ चढ़ना हो तो पहला स्टेप सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, और जैसे जैसे आप स्टेप्स आगे लेते जाते हैं तो
सबसे आसान स्टेप जो है वो जब मंजिल मिल जाती है तो उस टाइम पे ऐसा लगता है आपको कि अच्छा किया कि पहला स्टेप ले लिया था। फिर इंसान पहले स्टेप के बारे में सोचता है। आप लोग काइंडली इसी के बारे में सोचिए, और मैं आपको इतनी एश्योरेंस तो जरूर दे सकता हूँ कि अगर आधा हिमाचल हमारे पास पढ़ रहा है तो वो हमारे कारण नहीं पढ़ रहा है, बंसल एकेडमी के कारण नहीं पढ़ रहा है। मैं बताऊं आपको, तो वो पढ़ रहा है बंसल एकेडमी के कंटेंट के कारण। लता 3 इंस्टॉलमेंट, देखिए मैम से बात कर लेना आप, लेकिन लाइव बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही मिल सकते हैं इंस्टॉलमेंट, से रिकॉर्डेड बैच वालों को इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी कोई भी। बाकी आपके पास इंफॉर्मेशन सारी पहुंच गई है, इंफॉर्मेशन तो है ही आपके पास, लेकिन आप लोगों ने अब खुद का मन बनाना है कि आप लोगों ने इस पेपर को कैसे क्रैक करना है। अगर एक आप, चीज जी बोलो रमन। सर, एक चीज याद आ गई मेरे को ना, पीजीटी का जब पेपर हुआ था ना फिजिक्स का, अपने सब्जेक्ट की बात करें, वैसे हर टीचर्स के साथ हुआ था। पीजीटी का बच्चे पेपर दे के आए तो बच्चों ने कॉल किया, मैम ये पेपर आपने तो नहीं सेट किया था, ऐसा कंटेंट है, डिट्टो क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में। इनको टीजीटी में भी वैसा ही देखने को मिलेगा। जब ये पेपर देंगे तो उस टाइम पे यही पता चलेगा कि यस। रमन, मेरे ख्याल से वी शुड वाइंड अप, और अभी 8 बज गए हैं तो 9 बजे तक बच्चों को टाइम आपने दिया है। जिस भी बच्चे ने एडमिशन लेना है वो बुकिंग भी करवा सकता है 1000 रुपीज से, 500 रुपीज से। बाकी रेस्ट पेमेंट वो कल कर सकते हैं। तो आप टाइम लीजिए, सोचिए, और स्टार्ट कर सकते हैं हम फिर। रमन, वी शुड बाइंड अप, है ना? आप सभी नंबर आपने सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है? आपको मैं नंबर दोबारा से शेयर कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नंबर शेयर कर देती हूँ दोबारा से ना। तो आप इस नंबर पे मेरे को हाई लिख के अपना सब्जेक्ट लिख के भेज दीजिए, और इतना ही है कि आज जुड़िए, गवर्नमेंट टीचर बना देंगे, सिर्फ इतना बोलूंगी आपको। फीस लग जाएगी बट गवर्नमेंट टीचर बना देंगे अगर आपके एंड से सपोर्ट मिला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। तो चलो ठीक है, बाकी आप रमन मैम के साथ कांटेक्ट करिए। ठीक है, अब सभी मेरे को फटाफट से भेजिए और ऑफर में ज्वाइन करिए आज।